देखिए, हमारे बुजुर्ग, हमारे बाप दादा शायद हमसे बहुत आगे सोच वाले थे। 60-62 में, 60-62 में, जिस दरमियान का मेरा जन्म है, उस दौरान हमारा परिवार यहां एप्पल कल्चर को लेकर के आया और सेव के बगीचे लगाए इस उसमें। और उसके साथ ही नीचे फिर चाचा जी होते थे जगत राम जी, उनके परिवार का। बल्कि वो कायदे से लगाने का काम एक तरफा हमारे परिवार ने ही किया था। वो चूंकि हमारे रिश्तेदार थे, हमारे भांजे थे, तो फिर वो बगीचा लगा करके उनको एक प्रकार से दिया। उनको भी बगीचा लगा करके हमारे परिवार ने लगा करके दिया। तो इतनी सोच थी। अभी कुछ पिछले साल में हम लोगों ने वो पुराने, बहुत पुराने हो गए थे, बहुत भयंकर उसके अंदर सेव लगते थे। इतने लगते थे कि वो पेड़ टूट जाते थे। जिस खेत में मैं खड़ा भी हूँ, यहाँ भी वो बहुत बड़े बड़े पेड़ हो गए थे और इतना इंतहा उस पे सेव लगता था। लेकिन मार्केटिंग ठीक से नहीं करते थे। वो बोरियों में, घिल्टों में भर करके उसी में ही भर देते थे बहुत। हाँ, उस समय जरा क्वालिटी कंट्रोल इतना ज्यादा नहीं था, वेराइटीज वगैरह के ऊपर इतना ध्यान नहीं देते थे। तो अब थोड़े से बहुत पुराने हो गए थे वो, तब हम लोगों ने उसको काट करके रिप्लेस किया। तो कुछ खेतों में तो जो अभी लेटेस्ट वेराइटीज है इस आई है सेव की, तो कुछ उसको लगाए हैं और उसको एक प्रकार से निशानी के तौर पर कहिए या यादगार के तौर पर उस पुराने बगीचों में से ये शायद 10-20 साल 25 साल बाद लगा होगा। ये 80 वगैरह के दरमियान लगा होगा, तो या 75 के दरमियान लगा होगा। तो ये थोड़ा सा उतना पुराना नहीं हुआ था। तो एक पेड़ हम लोगों ने ये सेव का एक ये बचा लिया। तो देखिए, आप इसको देखिए किस तरीके से आजकल खिला हुआ है, कितना खुशनुमा है। और तब पूरे के पूरे हमारे ये सारे सब खेत सेव के जो बगीचा था, और उसमें इसी तरीके से जब फ्लावरिंग होती थी और फ्रूटिंग होती थी तो क्या खुशनुमा माहौल होता था। छानी थी हमारे यहाँ, कई कई दिन तक यहाँ छानी में रुकते थे। तो मुझे लगता है कि वास्तव में हमें अपनी इस जिसे कहना चाहिए जड़ों को, अपनी पुरखों की विरासत को, और बड़ी ताकत है इस जमीन में। ये जो झुलका डांडा है ना हमारा, यहां से बेहतर पैदावार शायद कहीं की होगी। आलू की पैदावार यहाँ का कोई मुकाबला नहीं, गगली की पैदावार यहाँ का कोई मुकाबला नहीं, गेहूं की पैदावार यहाँ बहुत सुंदर, बहुत जबरदस्त, आसानी से सूखे का असर नहीं होता। और बागवानी का तो मैंने आपको बता ही दिया। और जब से उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी नागसाथ आए थे और मैं और मधु चौहान जी जिला पंचायत अध्यक्ष उनके साथ आई थी। मैं विकासनगर का विधायक था तब भी, आज भी हूं। तो तब उन्होंने नागसाथ में, मधु चौहान जी ने उनसे घोषणा कराई कि जमुना का पानी लिफ्ट करके यहां पहुंचाएंगे। और आज जब मैं आपके बीच में खड़ा हूं, तब ये कोई घोषणा नहीं है, जमुना जी का पानी लिफ्ट होकर के जहां मैं खड़ा हूं यहां भी पहुंच चुका है। और इससे ऊपर भी जो हमारी आगे टिप्पा है इस डांडे का, जिसमें रामपुर, लाछा, गडोल वगैरह का डांडा है, वहां तक भी पानी, और पूरे बैराटखाई घाटी भी उस पानी की वजह आबाद हो गई। एक बात। दूसरी बात, लगभग इस डांडे में 70, 75, 73 छानियां हैं। रामपुर, कोरूखत का है, लाछा, गडोल, क्वासा, रकटाड़, दुईना, सिल्ला, इन गांव की यहां जमीन है। तत्समय मैंने विधायक रहते हुए ये पहला उदाहरण था कि हर छानी के अंदर, नहीं तो यहां कुएं का और एक चाल होती थी, चौल बोलते हैं उसको स्थान जौनसार में, गढ़वाल कुमाऊं में हमें चाल खाल बोलते हैं। तो वो पानी इकट्ठा होता था, उसका इस्तेमाल करते थे। घोर संकट रहता था, ग्रेविटी से ऊंचाई पे कोई स्रोत है नहीं। ये 7000 फीट के करीब की ऊंचाई पर है, 7000 प्लस ही होगा। मैंने हर छानी के पास 10,000 लीटर का एक रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर बनाए, और जो छानियां थी वहां से बाकायदा डाउन पाइप वगैरह बना करके, पतनाले बना करके, और सारा वो रेन वाटर स्ट्रक्चर में वो पानी जाता था। और अभी भी मैंने दिखाया हमारे इसी छान के, जहां मैं खड़ा हूं, यहां जो नीचे छान है मेरी खुद की है,
उसमें 10,000 लीटर भरा हुआ है पानी, अभी लबालब भरा हुआ है वो टैंक पानी से। तो करने से बहुत कुछ होता है भाई, करने से बहुत कुछ। इसलिए मैं नौजवानों से, उत्तराखंड के सभी ग्रामीण क्षेत्र के नौजवानों से, विशेष रूप से पहाड़ी क्षेत्रों के जहां को लोग ये समझते हैं कि वहां कुछ नहीं हो सकता है, उनकी इस धारणा को बदलना चाहता हूं कि यदि हम पुरुषार्थ करें, हम परिश्रम करें, हम उद्यम करें, तो पहाड़ों के इन ऊंचे इलाकों में भी बहुत ताकत है, बहुत कुछ हो सकता है। धीरे धीरे पर्यटन घाटी के रूप में विकसित हो रहा है। खेती बाड़ी की स्कोप को मैंने आपको बताया, बागवानी की स्कोप को मैंने बताया। हाँ, लेकिन बिना परिश्रम के, बिना मेहनत के कुछ नहीं होगा। आज मैं यहाँ इंटर कॉलेज आया था नागतात में, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की रिक्वेस्ट पर। आज यहाँ पर कुछ नौजवानों ने पिछले हफ्ता 10 दिन से, वो जिसे कहना चाहिए इको टूरिज्म गाइड के रूप में, वो जो है उनको ट्रेनिंग दी गई ताकि वो यहाँ के फ्लोरा, फौना, वनस्पति, जीव जंतु सब के बारे में अच्छे से समझ सकें, ताकि जो पर्यटक भी आए उनको यहाँ की खासियतों का बता सकें। और मेरे साथ फॉरेस्ट ऑफिसर भी थे, एसीएफ साहब भी थे, फॉरेस्ट के बहुत सारे दूसरे कर्मचारी भी थे। ये यहाँ डांडा से लेकर के और नीचे डबरेड तक, सिलेट तक, डबरेड तक जो ये घाटी है, ये बायोडाइवर्सिटी से भरपूर है। इसमें चिड़ियों की, जीव जंतुओं की इतनी स्पीसीज है जिसकी कि आज जिसे कहना पर्यावरणविदों को बहुत ललक रहती है, पर्यावरण प्रेमियों को बहुत ललक रहती है। तो इसलिए क्योंकि इसमें नमी रहती है, हरियाली बहुत है बीच में, लिहाजा जो उसमें पक्षियों की बहुत सारी प्रजातियां हैं, दूसरे जीव बहुत सारे हैं, तो उसको भी हम हार्नेस कर रहे हैं। हम पर्यटन को बढ़ावा जरूर देंगे, लेकिन नेचर के साथ खिलवाड़ करने की इजाजत हम किसी को नहीं देंगे। ये भी मैंने नौजवानों से कहा है, और स्कूल के छात्र छात्राओं ने और बच्चों ने, और जो वो गाइड हैं जिन्होंने इको टूरिज्म में गाइड का प्रशिक्षण लिया है, उनसे भी मैंने अपील की। और मुझे बड़ी उम्मीद है उन तमाम सारे नौजवानों से, मुझे बड़ा भरोसा है